नमस्कार और स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। शिवराज कैबिनेट में परिसीमन रद्द करने के प्रस्ताव पर लगी मुहर, कई प्रस्ताव भी हुए पास, साइबर तहसील बनाने का भी फैसला। छत्तीसगढ़ में चिटफंड निवेशकों की राशि ट्रांसफर, सीएम बघेल ने राजनांदगांव के निवेशकों की राशि ट्रांसफर की, चिटफंड कंपनियों से वसूले 2 करोड़ 46 लाख। राजधानी भोपाल में महिला कांग्रेस की हुई बड़ी बैठक, पीसीसी चीफ कमलनाथ भी हुए शामिल, आगामी चुनाव में महिलाओं की सक्रियता बढ़ाने पर हुआ मंथन। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर साधा निशाना, कहा सोनिया कमलनाथ की मुलाकात पर कहा कि कमलनाथ एक पद जनजातीय वर्ग को देना चाहते हैं। उन्होंने कहा जब एक व्यक्ति एक पद की बात आती है तो कमलनाथ कहते हैं कि मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। गृह मंत्री ने कहा कि कमलनाथ दोनों पद पर हैं जिनमें एक पद उन्हें जनजातीय वर्ग को देना चाहिए। पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान, बीजेपी द्वारा क्रांतिकारी टंट्या भील की जयंती पर यात्रा निकलने पर कमलनाथ ने कसा तंज, कहा यह कलाकारी की राजनीति। महिला कांग्रेस की बैठक पर बोले कमलनाथ, कहा हम अपना संगठन मजबूत करने का काम कर रहे हैं, मुकाबला हमारे बीजेपी के संगठन से है, नौजवान किसान व्यापारी के सामने प्रदेश की तस्वीर रखना है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली का किया समर्थन, कहा मैं पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने वाला था, हमारी व्यवस्था सुधरती है, उसे करना चाहिए। देश के सभी बड़े महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। इंदौर में थप्पड़बाज एएसआई लाइन अटैच, बाइक सवार युवकों ने बनाया था घूस मांगने का वीडियो, सीएसपी ने दिए जांच के आदेश। इंदौर में स्वच्छता के कर्मवीरों का सम्मान समारोह, बिलियन कन्वेंशन सेंटर में समारोह का आयोजन किया गया, दारोगा और सफाई मित्रों ने बनाया जश्न, देश में स्वच्छता क्षेत्र में इंदौर सबसे आगे। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह देर रात पन्ना पहुंचे, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आज सुबह से अजगढ़ नगर में प्रभात फेरी निकाली गई, इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मिशन 2023 पर कल से मंथन, कल से शुरू होगा बैठकों का दौर, दिग्गज नेता और विधायक होंगे शामिल। भोपाल में स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी, ऑनलाइन क्लास का विकल्प रहेगा जारी, अभिभावकों को अब स्कूल की देनी होगी पूरी फीस। इंदौर में मेट्रो ट्रेन को लेकर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि महू से देवास नाका तक 3 लेयर मेट्रो चलाने का प्रयास किया जाएगा, नीचे सड़क, ऊपर एलिवेटेड ब्रिज और उसके ऊपर मेट्रो चलेगी। सांसद लालवानी ने कहा कि 2023 तक काम कर लिया जाएगा, पहले फेज में राजीव गांधी चौराहे से विजयनगर तक 3 लेयर एलिवेटेड मेट्रो ब्रिज की डीपीआर बनाने की कहा गया है। दूसरे फेज में राजीव गांधी महू चौक से गांधी चौराहे से महू और विजयनगर से देवास नाके तक की डीपीआर बनाने के निर्देश अधिकारियों को सांसद लालवानी ने दिए। अपने वार्षिक निरीक्षण के तहत बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी कोरबा पहुंचे, इस दौरान उन्होंने दर्री थाने का निरीक्षण किया, इसके बाद उन्होंने पुलिस की परेड का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी ली। आईजी ने पुलिस कर्मियों के किट का निरीक्षण कर लाइन में मौजूद वाहन सहित अन्य उपकरणों की जांच की। सुकमा में डीजी पवन देव और आईजी सुंदरराज पी ने ठेकेदारों की बैठक ली और सड़क निर्माण जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने 2 दिनों तक कैंपों में जवानों से मुलाकात की और सड़क निर्माण कार्य का अवलोकन किया, साथ ही सुरक्षा का मुआयना लिया।
इंदौर आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल ने इंदौर वासियों से की अपील, कहा कचरा प्रबंधन शुल्क जमा कर अपना कर्तव्य निभाएं। उज्जैन में रामायण सर्किट स्पेशल ट्रेन में सर्विस देने वाले वेटर्स की ड्रेस विवाद के बाद आईआरसीटीसी ने बड़ा फैसला लिया। ट्रेन के वेटरों की ड्रेस में किया गया बदलाव, जिसकी जानकारी आईआरसीटीसी ने सोमवार को ट्वीट कर दी। आईआरसीटीसी के फैसले पर संत डॉक्टर अवधेश पुरी ने खुशी जाहिर की है। रामायण सर्किट स्पेशल ट्रेन में सर्विस देने वाले वेटर्स की ड्रेस पर उज्जैन के साधु संतों ने आपत्ति जताई थी। वेटर्स को भगवा कपड़े, धोती, पगड़ी और रुद्राक्ष की माला पहनाई गई थी। सोशल मीडिया पर यह आपत्ति सामने आई थी। वीडियो में संतों की वेशभूषा में वेटर्स झूठे बर्तन उठाते दिख रहे हैं, लोगों का खाना सर्व कर रहे हैं। वहीं संतों का कहना है कि उनका अपमान है, वेटर्स को कोई दूसरी ड्रेस पहनाई जानी चाहिए। उज्जैन के संतों ने रेल मंत्री को चिट्ठी लिखकर 12 दिसंबर को शुरू होने वाले ट्रेन की अगली ट्रिप का विरोध करने की चेतावनी भी दी थी। ट्रेन रोकने की बात उज्जैन के संतों ने कही थी। राजधानी भोपाल के बैरसिया, दामखेड़ा, नजीराबाद की बेटियों ने बढ़ाया प्रदेश का मान। कनक कुशवाहा ने मध्य प्रदेश में जूनियर अंडर 15 बालक बालिकाओं राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में 54 किलो भार वर्ग में स्वर्ण जीता। काजल कुशवाहा ने 58 किलो भार वर्ग में रजत पदक प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर जगह प्राप्त की। सभी युवा साथियों, कोच दिनेश पहलवान, दोनों महिला पहलवानों का उत्साहवर्धन कर फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का ऐलान। बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी। 17 फरवरी से होंगी 12वीं की परीक्षाएं। 18 फरवरी से 10वीं के बच्चे देंगे परीक्षा। जशपुर से मनमाने तरीके से एडमिशन फीस वसूलने का मामला सामने आया है। जिले के पत्थलगांव शासकीय हाई स्कूल के प्राचार्य एस मिंज ने मनमाने तरीके से एडमिशन फीस की वसूली की। जब इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से हुई तो आनंद फानन में मामले को दबाने के लिए छात्रों से लिए गए पैसे वापस किए गए। कोरोना के कारण छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं की एडमिशन फीस माफ कर दी थी। जशपुर जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। नारायणपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जोगबहेला में 2 बाइक सवारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे युवक ने भी अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही दम तोड़ दिया। दोनों बाइक सवार अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। महासमुंद नगरपालिका प्रशासन ने महानदी में पानी को फिल्टर कर नगरवासियों को दिए जा रहे सप्लाई पर रोक लगा दी है। टैंकर कसे पानी की सप्लाई की जा रही है। पिछले 10 दिनों से नगरवासियों को पानी से बदबू आ रही थी, जिसकी शिकायत नगरपालिका प्रशासन की ओर से की गई। बलौदाबाजार में अपहरण मामले में नाबालिग लड़की को आरोपियों के चंगुल से छुड़ा लिया गया। आरोपी ने प्रेम का झांसा देकर पहले नाबालिग से अनाचार किया, फिर शादी की। परिवार वालों की शिकायत पर जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामले में पुलिस ने आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है। साइबर सेल की मदद से आरोपी के पास से नाबालिग को छुड़ाया गया। रायसेन के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी की उदासीनता से एक मरीज को अपनी जान गंवानी पड़ी। जिले के नूरगंज गांव में झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन से मरीज की मौत हो गई। शख्स का बाइक से एक्सीडेंट हो गया। ड्रेसिंग के बाद शख्स ने झोलाछाप डॉक्टर से दर्द की शिकायत की थी। इसी दौरान उसने इंजेक्शन से मरीज की हालत और गंभीर हो गई। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में मासूम बच्चों की सुरक्षा में गंभीर लापरवाही सामने आई है। प्लास्टर रूम में प्लास्टर डॉक्टर की वजह मासूम बच्चों का प्लास्टर उनके माता पिता से कटवाया जा रहा था। बीएमसी का अधीक्षक डॉक्टर एसके पिप्पल ने कहा कि मामले की मुझे जानकारी नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है। माता पिता से प्लास्टर नहीं कटवाया जाना चाहिए। मामले की जांच की जाएगी।
बुरहानपुर के नेबरगर अस्पताल में पदस्थ एक डॉक्टर देर रात शराब के नशे में धुत था। इस दौरान नशे में डॉक्टर एम्बुलेंस चलाने लगा और उसने एम्बुलेंस से बाप बेटे को टक्कर मार दी। शिकायत के बाद डॉक्टर अमर जोशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वहीं गुस्साए लोगों ने डॉक्टर अमर जोशी की जमकर पिटाई भी कर दी। इसके बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया गया। घटना की सूचना सीएमएचओ राजेंद्र सिसोदिया को भी दी गई। अब इसमें विभागीय जांच बाकी है और पुलिस रिपोर्ट सौंपने के बाद डॉक्टर पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में बने टोल नाके पर टोल कर्मियों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें टोल कर्मी टोल प्लाजा पर ट्रक ड्राइवर और उसके 2 अन्य साथियों के साथ जमकर मारपीट कर रहे हैं। शिकायत के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस के पास सैकड़ों की संख्या में शिकायत पहुंची है, लेकिन पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना है। ग्वालियर में महिला ने ऑटो में बच्चे को जन्म दिया। जाम के चलते प्रसूता महिला नहीं पहुंच सकी अस्पताल। सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची एम्बुलेंस। जाम पर प्रशासनिक अधिकारी नहीं दे रहे हैं ध्यान। सड़कों पर हर रोज लगता है जाम। ऑटो रिक्शा से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। राज्य में बिना परमिट के दौड़ रहे हैं 6000 से ज्यादा ऑटो। हाईकोर्ट ने इसे लेकर राज्य सरकार को लगाई फटकार। हाईकोर्ट ने कहा कि अब हर सप्ताह मामले में सुनवाई होगी। हर सप्ताह कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करेगी सरकार। मध्य प्रदेश में लगातार हो रहे बाघों के शिकार के मामले में जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को जारी किया गया नोटिस। याचिका में दी गई दलील, मध्य प्रदेश में 2018 की गणना में प्रदेश में कुल 526 बाघ, साल 2021 में प्रदेश में 36 बाघों की हुई मौत। नेशनल टाइगर रिजर्व में भी बाघों की लगातार हो रही मौत। शमशाबाद तहसील मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर मजरा टोला गेंदा बर्री के किसान मांगीलाल बंजारा के खेत में टापू में शिव पार्वती जी की मूर्ति निकली, जो ग्रामीणों के लिए आस्था का केंद्र बन गया है। ग्वालियर में युवक को बंधक बनाकर ट्रैक्टर लूट का मामला सामने आया है। बदमाशों ने एक युवक को बंधक बनाया और ट्रैक्टर लूटकर मौके से फरार हो गए। हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। देश में कोरोना संकट के बीच अब डेंगू और चिकनगुनिया का कहर भी बढ़ता जा रहा है। वहीं ग्वालियर में डेंगू ने अपने पैर पसार लिए हैं। जिले में डेंगू के 51 नए मरीज सामने आए हैं। जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 2372 हो गई है। छतरपुर में इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। 4 लाइन हाईवे पर आवारा मवेशियों से हो रहे हादसे की खबर को इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। खबर के चलने के बाद अधिकारियों ने लिया संज्ञान। जनपद पंचायत सीईओ ने पंचायत सरपंच को निर्देशित कर गौशाला और पशुपालकों को दिए निर्देश। आवारा पशु पाए जाने पर होगी कार्रवाई। भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 9,64,980 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक कुल 63,34,89,239 सैंपल के टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होती दिख रही है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 7,579 नए मामले सामने आए। मंत्रालय के द्वारा जारी की गई जानकारी के मुताबिक 543 दिनों में सबसे कम आंकड़े हैं ये। वहीं पिछले 24 घंटे में देश में 236 लोगों की कोरोना के चलते जान गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में इस समय कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामले 1,13,584 हैं। ये पिछले 537 दिनों में सबसे कम है। ये देश के कुल कोरोना संक्रमण मामलों का 0.33% है। दिल्ली में आज कोरोना वायरस के 26 नए मामले सामने आए। 38 मरीज डिस्चार्ज हुए। कोरोना से किसी की भी जान नहीं गई। केरल में 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 3,698 नए मामले सामने आए। 7,515 लोग रिकवर हुए और 75 लोगों की कोरोना के चलते जान गए।
मुंबई में आज कोरोना वायरस के 176 नए मामले सामने आए, 295 रिकवर हुए और 4 लोगों की कोरोना से जान गई। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 615 नए मामले सामने आए, 676 रिकवर हुए और 14 लोगों की कोरोना से जान गई। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 110 कोविड नए मामले सामने आए, 142 रिकवर हुए और 3 लोगों की जान गई है। असम में कोरोना वायरस के 192 नए मामले सामने आए, 232 लोग ठीक हुए और 5 लोगों की जान गई। मिजोरम में कोरोना वायरस के 423 नए मामले सामने आए, कोरोना से किसी की जान नहीं गई। देश के अंदर 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तारीख निकलने के बाद भी वैक्सीन का सेकंड डोज नहीं लिया है। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे लोगों की जानकारी निकालकर जल्द से जल्द सेकंड डोज देने को कहा है। दिल्ली की हवा आज भी बेहद खराब श्रेणी में है। दिल्ली में AQI 315 के पार दर्ज किया गया है। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 326 के पार पहुंच गया है, जिसकी वजह से दमा के मरीजों को बेहद परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 318 के पार पहुंच गया है। आस पास में धुंध की चादर छाई हुई है। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित हो रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास 25 नवंबर को होना है। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 25 नवंबर को इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत राज्य सरकार के मंत्री और अन्य दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। एयरपोर्ट निर्माण के लिए 1334 हेक्टेयर जमीन अधिकृत की गई है। एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 2023-24 तक पूरा कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार यमुना एक्सप्रेसवे का नाम बदलने पर विचार कर रही है। यमुना एक्सप्रेसवे को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जा सकता है। माना जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सप्रेसवे का नाम बदलने का ऐलान कर सकते हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी किताब में मुंबई हमले के बाद जल्द कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर मनमोहन सरकार की आलोचना की। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि मुंबई हमले के बाद भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। जल्द कार्रवाई न करना कमजोरी की निशानी थी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने दिल्ली में हाई लेवल बैठक की है, जिसमें निर्णय लिया गया है कांग्रेस दिल्ली में महंगाई के खिलाफ और तीनों कृषि कानूनों पर दिसंबर महीने में बड़ी रैली करेगी। इस रैली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। बैठक में हरियाणा कांग्रेस समेत कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी शामिल हुए। बैठक के बाद कुमारी शैलजा ने कहा कि आगे की रणनीति पर के साथ प्रियंका गांधी ने बैठक की है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, मैं देख रहा हूं पंजाब में एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। मैं जो भी वादा करके जाता हूं वो 2 दिन बाद वही वादा करते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते। उन्होंने कहा, लगता है बिजली बिल फ्री हो गया, लेकिन किसी का भी ऐसा नहीं हुआ। आपकी सरकार बनी तो भविष्य बन जाएगा। बिजली का बिल जीरो सिर्फ केजरीवाल ही कर सकता है, इसलिए नकली केजरीवाल से बचकर रहना है। वहीं स्वास्थ्य सेवा पर हमला बोलते हुए कहा कि एक मोहल्ला क्लिनिक बनाने में 20 लाख रुपए लगते हैं और सिर्फ 10 दिन का समय, तो सिर्फ नकली केजरीवाल ने क्यों नहीं बनाया? ये काम भी सिर्फ असली केजरीवाल ही कर सकता है। लखनऊ के क्यू गार्डन में किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें BKU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मंच पर पहुंचे और उनके साथ किसान मोर्चा के अन्य नेता भी मौजूद रहे। महापंचायत में राकेश टिकैत ने बीजेपी ओवैसी पर हमला बोला। कहा, बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी चाचा भतीजे हैं। भतीजा मांग ले तो चाचा CAA भी वापस कर लेगा।
योगेंद्र यादव ने कहा लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई का स्वरूप क्या होगा ये तय करेंगे। कृषि कानूनों की वापसी से 70 साल में किसान आंदोलन की सबसे बड़ी जीत है। केंद्र सरकार ने कपड़े, जूते, चप्पल और टेक्सटाइल पर बढ़ाया जीएसटी। सरकार पहले इन सामान पर 5% की दर से जीएसटी लगाती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। नई दरें जनवरी 2022 से लागू हो जाएंगी। एयरटेल ने अपने प्रीपेड प्लान्स पर टैरिफ दरों में 25% की बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है। नई टैरिफ दरें 26 नवंबर से लागू होंगी। इससे पहले कंपनी ने जुलाई में पोस्टपेड प्लान की कीमतों में इजाफा किया था। इसके बाद एयरटेल के 28 दिन वाले प्रीपेड प्लान की कीमत ₹99 हो जाएगी। बॉलीवुड अभिनेता आदित्य सील और एक्ट्रेस अनुष्का रंजन शादी के बंधन में बंध चुके हैं। शादी के बाद कपल की कुछ कैंडिडेट और फोटोशूट की तस्वीरें सामने आई हैं। शादी में अनुष्का ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जमकर मस्ती की। अनुष्का ने अपने डैजलिंग ब्राइड लुक में हीरो के गहनों के साथ टीम अप किया था।